तीन रैम्स, तीन रैम, वो तीन रैम याकूब की लाइफ में खुल रहे थे, ओपन हो रहे थे। पता कैसे हो रहे थे? अगर इसका रेवलेशन देखिए, सीढ़ी जैसे लगी तो सीढ़ी पर कौन आ जा रहा था? अच्छा मुझे बताए, फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे थे या फिर नीचे से ऊपर जा रहे थे? क्या वाला पूरी स्टोरी के अंदर फरिश्ते क्या कर रहे हैं? फरिश्ते ऊपर से और फिर चलिए एक रेवलेशन देखिए। आपको पता कलाम सुनना जरूरी है, लेकिन पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पता मैं हमेशा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं अपनी टीम को या फिर अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को हमेशा एक टीचिंग देती हूँ। मैं कहती हूँ जितना कलाम सुनना जरूरी है ना, उससे कई ज्यादा जरूरी है कि हम उसको तवज्जो के साथ पढ़ें। यहाँ पे एक रेवलेशन, एक मुकाशफा है। इसकी वर्स नंबर 12 को सिस्टर जी जरा दोबारा लिखिए, सिर्फ एक ही वर्स को, 12th वर्स को, जो 12 आया था 28 बार। इधर रेवलेशन है, रेवलेशन है चर्च। और आपने क्या देखा है? ये एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है। हाँ जी। और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है। जी। और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते। खुदा के फरिश्ते उस पर से रेवलेशन पता क्या है? हम क्या सोचते हैं फरिश्ते अच्छा कहाँ से आते हैं? आसमान से नीचे आएंगे। रेवलेशन इस स्टोरी के अंदर जो छुपा हुआ वो पता क्या है? यहाँ पे सिस्टर जी फरिश्ते क्या कर रहे थे? खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते। रेवलेशन ये है कि कलाम मुकद्दस कह रहा है, लिखा हुआ। मैं प्रूफ कर रही हूं इस बात को, लिखा हुआ। बताओ, मतलब अगर वो लिखा ना हो तो हम इसका प्रूफ नहीं कर सकते। लिखा हुआ फरिश्ते उस पर से चढ़ते हैं और फिर ऊपर से उतरते हैं। हमारा रेवलेशन कहता है फरिश्ते ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। बाइबल कह रही है इस टाइम जो याकूब की लाइफ में रेवलेशन खुल रहा था ना, फरिश्ते जा रहे थे और फिर नीचे। That's mean उस दिन का छुटकारा या डिलीवरेंस याकूब की थी नहीं। याकूब की डिलीवरेंस नहीं थी। डिलीवरेंस किसी और की करने के लिए फरिश्ते उतरे हुए थे। ऑलरेडी उस जगह पर एंजल ऑफ गॉड मौजूद थे। रेवलेशन ये कहता है कि फरिश्ते चढ़ रहे और फिर नीचे उतर रहे। ये नहीं लिखा कि फरिश्ते उतरते और फिर चढ़ते। फरिश्ते चढ़ते और उतरते। पहले वो नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से। डिलीवरेंस किसी और की थी चर्च। जब आप पे हेवन खुल जाएगा, इस टाइम जिस ड्रीम को याकूब देख रहा था ना, वो क्या? वो सेकंड जो रैलम है, सेकंड रैलम, पहले उसके लिए फर्स्ट रैम खुला। फर्स्ट रैम जिसे हम लिख सकते हैं, और वो क्या कहलाता है? ह्यूमन रैम या फिर इंसानी एक आसमान कह सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना। हमारी आंखों की एक हदूद खुदा ने मांगी। हम इस आसमान को देख सकते हैं, उसके ऊपर के आसमान को देखकर। अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए ना, तो खुदा भेद देना शुरू कर देगा। याकूब की खुदा ने पहले तो स्पिरिचुअल आइज खोला। सेकंड चीज उसकी लाइफ में पता खुदा ने क्या किया? सेकंड चीज उसकी लाइफ के अंदर ये हुई, पहला आसमान खुला, ह्यूमन रैम खुल गया, बीच का जो पर्दा है वो हट गया। फिर सेकंड रैम खुला। सेकंड रैम से फरिश्ते जा रहे आ रहे। उसने फरिश्तों को अपनी आंखों से देखना शुरू कर दिया। दैट्स मीन सेकंड रैलम उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा रैलम उसके लिए खुल गया और फिर क्या हुआ? तीसरा रैलम खुला और तीसरा रैलम खुलते उसको खुदा की आवाज आना शुरू हो गई। सीढ़ी का जो सिरा जहाँ पे आसमान
में खड़ी और खुदा ने मेरी मम्मा की प्रेयर्स के आंसर में मुझे खड़ा किया। जिन पास्टर्स के साथ मेरी मम्मा की खिदमत थी उनसे सेपरेशन हुई, अलग हुए, तो फिर मम्मा ने खुदा से खादिम मांगना शुरू किया। मम्मा ने खुदा के हुजूर में रखना शुरू किया और मेरा प्लान नहीं था पास्टर बनने का। मैंने 6 साल एज अ इवेंजलिस्ट काम किया और मैंने अपने नाम के साथ पास्टर का टैग भी लगाया। प्रॉक्सिस भी हो रही थी, हीलिंग भी हो रही थी, बाइबल के रेवलेशंस भी हो रहे थे, बाइबल टीचिंग भी चल रही थी, सब कुछ बीटीएच किया, बाइबल का सब कुछ था, बाइबल सुना रही थी। लेकिन मैंने अपना रैंक मैंने कहा जब खुदा देगा तब मैं उसको रिसीव करूँगी। और इसी साल के दूसरे महीने में मेरे स्पिरिचुअल डैड जिनका नाम हारून एंजल है, वो किंगडम एम्बेसी गुड न्यूज़ चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं और ये यूके में उनका अपना जो चर्च है वो तकरीबन 22 साल उन्हें हो गए यूके के अंदर। पाकिस्तानी है लेकिन 22 साल से वो यूके के अंदर। उन्होंने आके मुझे ऑर्डेन किया, वो एक प्रोफेटिक मैन ऑफ गॉड, प्रोफेटिक खुदा ने प्रॉक्सिस के साथ इस्तेमाल करता। मेरी लाइफ के लिए उन्होंने प्रोफेटिक वर्ड्स बोले, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे खुदा अपनी लाइफ में पूरा करता है। और उससे पहले मेरी मम्मा ने 1 मंथ घुटनों पे दुआ करी और खुदा से एक खादिम मांगा था। प्लान नहीं था खिदमत, और मैं हमेशा शायद मैं वो पर्सन थी जो अपनी लाइफ में भागना चाहती थी क्योंकि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी और प्लान ही नहीं था कि मैं मुझे खिदमत करनी। मम्मा की प्रे का आंसर, मम्मा की प्रे का आंसर निकला 1 महीने के बाद। प्रे करने के लिए बैठी, रात का टाइम था, गैस के 2-2:30 का टाइम था जब सब सो चुके थे और मुझे ये था मैं प्रे करूँगी 5 मिनट फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। जैसे मैंने प्रे करना स्टार्ट की मेरी आवाज़ बदलती जा रही, मुझ पर भेद खुलना शुरू हो और उसी रात खुदा ने मुझे बरकत देना शुरू कर दी। उसी रात खुदा मुझसे बात कर रहा था, खुदा ने मुझे दिखाना शुरू किया, खुदा ने मेरे लिए आसमान को खोलना शुरू किया और उस रात खुदा ने मुझे बुलाया और फिर खुदा ने एक मैन ऑफ गॉड को भेजा। उन्होंने आके मुझे एज अ इवेंजलिस्ट मुकर्रर किया और 2022 में मैंने किंगडम एम्बेसी गुड न्यूज़ चर्च को ज्वाइन किया, जिन्होंने मुझे एज अ पास्टर खड़ा किया। और आपको पता है मैं कह रही हूँ कि एक बार जब खुदा बरकत दे देगा ना तो फिर वो नस्लों तक जाएगा। क्यों बाइबल कहती है कि सादिक का नाम कभी नहीं मिटेगा। सादिक दुनिया से चला जाएगा, उसका नाम नहीं मिट सकता। तो सादिकों का नाम कभी खुदा मिटने देता ही नहीं है क्योंकि खुदा आपके बाद आपकी नस्लों को खड़ा करेगा। खुदा बरकत देकर वापस नहीं लेता, इंसान खुदा को देकर वापस लेने की डिमांड रखता है, खुदा देकर लेने की डिमांड कभी नहीं रखता। याकूब को खुदा ने उस रात जो रेवलेशन दिया ना, फरिश्ते किसी और की डिलीवरेंस के लिए उतरे हुए थे, लेकिन वो फरिश्ते इन्वॉल्वमेंट देखकर मजबूर हो गए किसके पास आने के लिए? चर्च। किसके पास आने के लिए? किसके पास आने के लिए? ड्रीम देखने वाला कौन है? ड्रीम देखने वाले का नाम क्या है? तो फिर किसके पास आने के लिए फरिश्ते मजबूर हुए? याकूब के पास। सोचिए, बिल्कुल जमीन पर बैठे हुए मैं पुकार रही हूँ खुदा को और मैं मुसलसल पुकार रही हूँ खुदा ने मेरी किसी दुआ के आंसर में किसी एंजल को भेजा है, वो काम मेरे लिए करने आया है और दूसरी जगह पर आप एक ब्लेसफुल जगह पर पहुंच चुके हैं, एक अनॉइंटेड प्लेस पर पहुंच चुके हैं और आप अपना कनेक्शन खुदा के साथ कायम कर रहे हैं। तो जो मेरे डिलीवरेंस के लिए एंजल उतरे हैं ना, उसका मजबा बोलना शुरू हो गया और उसके मजबा पर से खुदा ने एंजल्स को यहाँ से उठाया और वहां पे भेजा। खुदा ऐसे आपकी लाइफ के अंदर सम टाइम आपको पता भी नहीं होगा और आपकी लाइफ के अंदर खुदा कर चुका होगा। बहुत मर्तबा खुदा आपको ये नहीं देखेगा कि आप कितने स्पिरिचुअल, मायने नहीं रखेगा कि आप कितने स्पिरिचुअल। कभी कभी आपने सच्चे दिल से जितने भी गुनाह किए ना, एक बार प्योर हार्ट के साथ खुदा के हुजूर में झुक जाएगा तो खुदा जवाब देने के लिए हो सकता है एंजल किसी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन के लिए उतरे, खुदा ने वहाँ से उठाया और कहाँ भेज दिया? याकूब के पास। कभी बहुत स्पिरिचुअल लोग पुकारे होंगे, 120 की जमात पुकारी होगी, कभी बहुत ज़्यादा रूह से भरे हुए लोग पुकारे होंगे और खुदा वहाँ पे एंजल्स को भेजेगा भी, लेकिन वहाँ से उठा के उन्हें कहाँ खुदा का रूह ले जाएगा? जहाँ पे एक शख्स जो दिल के साथ पुकार है, जो स्पिरिट के साथ खुदा को पुकार है, जिसकी सोल खुदा के साथ कनेक्ट हो गई है, वहाँ पर खुदा उठा के उनको भेज देगा। और आपको पता है एक चीज़, एक कमेंट, एक चीज़ की लाइफ में कैसे
के भेद यीशु मसीह ने दिया। ये सीढ़ी में दूसरा रेवलेशन भी है। पहला रेवलेशन फरिश्ते ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा रेवलेशन पता क्या कहता है? यूहन्ना के इंजील पहले बाब की 51 आयत वर्स नंबर 51 निकालिए। यूहन्ना पहले बाब में यीशु मसीह ने कुछ कहा। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वर्स 51 एक ही वर्स को देखिए। फिर उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला। फिर उसने उनसे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला, तुम आसमान को खुला खुदा के फरिश्तों को और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इतने आदम पर उतरते देखो। और इब्ने आदम के ऊपर उतरते हुए। सेकंड रेवलेशन पता क्या कहता है? उनकी स्टोरी के अंदर एक और हिडन पर्सन था। खुदा ऊपर से बात कर रहा है, ऐसा ना सीढ़ी का सिरा जहाँ पे लग रहा है वहां पे कौन खड़ा है? खुदा खड़ा है। खुदा ऊपर से बात कर रहा है, वहां देखने वाला याकूब है। सीढ़ी पर से फरिश्ते जा रहे हैं और वापस नीचे आ रहे हैं। एक और पर्सन है जो छुपा हुआ बैठा हुआ है किसी वो शख्स पता है कौन? आपने उसकी झलक शायद न्यू टेस्टामेंट के अंदर देखी होगी, नए अहद के अंदर देखी होगी। जो नजात का जरिया है, कौन है नजात का जरिया? आपको पता है उस रात याकूब और खुदा की स्टोरी में खुदा ने यीशु मसीह